Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome everyone to a new video at Dani Talks. I just want to regulate you a new topic today. आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तानी वेडिंग कल्चर्स और अली निकाह पे। और पहला टॉपिक हमारा अली निकाह है। अली निकाह हमारे लिए ज़िंदगी में क्यों इंपॉर्टेंट है और कुरान मजीद और हदीस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेइंग्स के मुताबिक क्या कहा गया है। अली निकाह का आजकल एक बहुत फेमस पेरेंट्स का डायलॉग और एक रुकावट बन चुकी है कि जब तक स्टेबल नहीं होगे, पहले स्टेबल हो जाओ, उसके बाद निकाह करना या शादी करना। उसकी पीछे वजह क्या है कि हमने वो देखना कि हमें कुरान क्या कहता है। मैरिज पे अगर कोई कहता है कि यार मैं स्टेबल नहीं हूँ, मेरे पैरों पे नहीं खड़ा हुआ, मेरे पास कोई कमाई का जरिया नहीं है, तो पहले ये भी है कि आप मेहनत भी स्टार्ट कर दें। स्टार्ट जो आता है वो अपना रिस्क लेकर आता है, इस बात पे तो आपको ईमान होना चाहिए। अगर किसी को शक शुबा है तो सूरह नूर की आयत नंबर 32 पढ़ लें। व अन्निकुल यमा मिनकुम सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुकरा युगनीहुम अल्लाहु मिन फज़लिही वल्लाहु वसीउन अलीम। इसका मतलब ये है कि एंड मैरी द अनमैरिड अमंग यू एंड द राइटस अमंग योर मेल स्लेव्स एंड फीमेल स्लेव्स इफ दे शुड बी पुअर अल्लाह विल एनरिच देम फ्रॉम हिज बाउंटी एंड अल्लाह इज ऑल इन कंट्रोल। इसका मतलब ये उर्दू में मफहूम इसका मैं आपको बयान कर देता हूं कि अल्लाह ताला फरमाता है अगर तुम मालदार नहीं हो तो निकाह करो, मैं तुम्हें गनी कर दूंगा, मालदार कर दूंगा। तो इस टॉपिक से हट के अगर हम कुरान की बात को ना माने और कुरान की बात पर ईमान ना लाएं तो फिर हमारे ईमान का फायदा क्या। देखिए निकाह को इतना मुश्किल बनाया हुआ है कि निकाह एक बहुत आसान चीज है। निकाह क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह करो। और जब बालिग आपके अंदर आप देख रहे हैं, जितने भी पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं कि जो बायोलॉजिकल मैच्योर हो चुके हैं उनके बच्चे, उनकी बेटे हैं बेटियां हैं, उनको चाहिए कि उनका निकाह कर देना चाहिए। क्योंकि आजकल का दौर जो सबसे बड़ा फितना ये फोन है। इस फोन में आपकी दुनिया की हर चीज है। हर चीजों को मुझे इतना इलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है, लोगों को बहुत पता है कि हर चीज क्या चल रही है। लेकिन आजकल जिसके हर किसी के हाथ में ही है, तो जो लोग गुनाहों से बचना चाहते हैं वो निकाह की तरफ जरूर आएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला का भी हुक्म है निकाह करने का। इसके पीछे रीजन क्या है अली निकाह पे? अगर पेरेंट्स मुझे सुने तो आपको पता होगा कि आजकल सारे एक कल्चर फैल चुका है कि जनाब हराम रिलेशनशिप रखो, गर्लफ्रेंड्स रखो, ये चीजें रखो। तो इस चीजों से बचने के लिए आप हलाल काम करें जो अल्लाह ताला ने फरमाया है और अल्लाह ताला ने इसकी इजाजत दी है। तो आपको पूरा हक है निकाह करने का और उतना ही हक देता है लड़के को किससे निकाह कर सके। ठीक है, किसी भी जबरदस्ती निकाह में नहीं मानी जाती, निकाह में बल्कि वो निकाह नहीं माना जाता जिसमें जबरदस्ती से निकाह हो। पेरेंट्स कुछ होते हैं जैसे कि पहले से बचपन से उनका निकाह फिक्स कर दिया जाए या एक रिश्ता फिक्स कर दिया कि नहीं तुम्हारा तो इधर ही निकाह हो, नहीं तुम्हारा तो इसी पप्पू के बेटे या खाला के बेटे के साथ निकाह होना है। आपको कुरान मजीद भी फरमाता है कि उन औरतों से जबरदस्ती शादी मत करो जो तुमसे शादी नहीं करना चाहती है। तो इस कुरान जब फरमा रहा है तो आप जबरदस्ती की शादी का हुक्म ही नहीं है। इस्लाम अपनी मर्जी से शादी करना लड़की का पूरा हक है और लड़के का भी उतना ही हक है। अगला टॉपिक है माँ बाप की जिद और निकाह को लेकर। अब सवाल उठा है अगर माँ बाप जो है वो निकाह में रुकावट बनते हैं, जो एक अच्छी चीज नहीं है, वो खुद एक गुनाह कमा रहे हैं। अगर आपके इससे जमीन में फितना बरपाओ, को पसंद करो तो उसके घर वालों के पास जाओ, उसका रिश्ता मांगो। अगर निकाह हो गया तो वरना फितना और फसाद बढ़ता है। तो इससे ये पेरेंट्स को समझना चाहिए कि अगर वो बच्चों की जरूरत को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि ये एक आप ऑब्वियसली जब आप बड़े हो रहे हो तो पेरेंट्स को समझना चाहिए, साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि आपके हार्मोन्स जो होते हैं वो इस एजेस में खासतौर पे जनरेट हो रहे होते हैं। आपकी फिजिकल ख्वाहिशात होती हैं, चीजें होती हैं जो बहुत सारी चीजों को डिस्टर्ब करती हैं। इससे क्या होगा, ऑब्वियसली जब आप निकाह नहीं करेंगे और हम इतने अच्छे तो है नहीं कि नबी पाक ने फरमाया या फिर निकाह करो या फिर रोजे रखो। तो रोजे तो हम इतने नहीं कि हम सारे जो है वो रोजे रखना शुरू हो गए। क्या है कि आप गुनाहों के रस्तों पे जा रहे हैं, फसाद बढ़ होता है, फितना, आपके बच्चे आपकी औलाद गुनाह की तरफ जा रहे हैं। वो आजकल के फोन में हर चीज अवेलेबल है, पोर्नोग्राफी बहुत नॉर्मल हो चुकी है, इससे वो गुनाह कर रहे हैं, अपनी आखिरत खराब कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात अपनी आखिरत खराब करें। जिन माँ बाप को अपनी औलाद की परवाह है वो इस बात पे बहुत ज़्यादा मुत्तफिक होंगे कि अपनी औलाद को एक जहन्नम की आग में डालने से बेहतर है कि वो दुनिया में भी नुकसान खा रहे हैं और आखिरत में भी नुकसान खा रहे हैं। ऑटोमेटिकली आप गुनाह कमा रहे हैं, क्योंकि आपसे भी सवाल किया जाएगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। बच्चे मैच्योर हो जाए बाजिकल तो आपका तो हक बनता है कि आप फर्ज बनता है कि आप उनका निकाह करें। मैंने आपको अगर आपको इस चीज़ की टेंशन है कि घर के रेंट कौन पे करेगा, ये तो अभी कमाता नहीं है, तो उसको भी चाहिए बच्चे को कि थोड़ा सा अपने आप को इतना स्टेबल कर ले कि कुछ तो कोई काम करना शुरू हो जाए। अल्लाह ताला उस बरकतें नवाजेगा। जब अल्लाह ताला ने कुरान सूरह आयत 32 में कहा है, पेरेंट्स को समझना चाहिए उसको गुनाह के रास्ते से बचाने के लिए। अगर आप अपनी औलाद से प्यार करते हैं तो अपने गुनाह से रास्ते से बचाएं। जगह टॉपिक पाकिस्तान के वेडिंग कल्चर्स, मेहंदी, मायो, बारात। जो निकाह का मकसद भी है वो बरकत हासिल करना है, एक दूसरे से सुकून हासिल करना है। और हम बरकत में ही इतने गुनाह कर जाते हैं कि हमें उसके बारात, मेहंदी, मायो का कहीं भी कहीं हुक्म नहीं गया कुरान में, कहीं सुन्नत में कि आप पहले मायो करो, मेहंदी करो, फिर बारात करो। ये सब जो है ना वो शैतानी रस्में। ठीक है, मैं तो सीधा ये बोलूंगा शैतानी रस्में है ये। इससे आपके निकाह में बरकतें नहीं, उल्टा गुनाह कमा रहे हो आप और आपकी बेबरकती हो रही है निकाह में। वो किस तरह हो रही है कि आपने देखा होगा, आप सारे शादियों में जाते हैं, मेहंदियों में, बारात में, वहाँ पे नाच गाने चल रहे होते हैं, गाने चल रहे हैं और एक बहुत बड़ा रिश्ता कायम होने जा रहा है और वहाँ पे इस तरह की बेबरकतियां चल रही हैं। तो ये तो एक सरासर गलत चीज़ है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि सबसे ज्यादा बरकत वाली शादी वही है जो सबसे आसान हो। मतलब आजकल का जो कल्चर बनाया हुआ है इन लोगों ने कि पहले हम लोगों को शो ऑफ, सीधी सी बात है, ये शो ऑफ करने का एक तरीका है कि हमने लोगों को शो ऑफ करना है, हमारे पास इतना पैसा है, पैसे उड़ा रहे हैं, डीजे वाले बुलाए हुए हैं, एंट्रियां हो रही हैं, इतने चल रहे हैं। ये अपने निकाह को आसान बनाए। कहीं भी कुरान में नहीं लिखा हुआ, कहीं सुन्नत में नहीं लिखा हुआ कि आपने बहुत बड़े इवेंट करना है, आपने बहुत सारे लोगों को बुलाना है, 1000 का आपने मजमा इकट्ठा करके निकाह करना है, सबको बताना है कि आज मैं निकाह कर रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो निकाह को
درخواست ہے آسان بنائیں بجائے یہ ان چیزوں میں پڑھنے کے کہ مہندی برات کرنے میں سمپل سا ایک نکاح کریں جس مسجد میں، اور اس کے بعد آپ ایک چھوٹا سا ولیمہ قائم کریں، اس میں لوگوں کو کھانا کھلائیں اور ولیمہ کریں، بس یہ سنت رسول کے مطابق چلیں. پھر دیکھیں آپ کی نکاح میں کتنی برکت ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ. کیونکہ آپ جب اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سینگز پہ چلیں گے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کی زندگی بے برکتی اور بے سکونی سے گزرے گی. تو ایک اس پہ درخواست ہے کہ اپنی نکاح کو آسان بنائیں، اس کو مشکل نہ کریں، دین کے ساتھ چلیں، اپنے گھروں میں اپنی اولادوں میں دین کو واپس لے کر آئیں، دین کی تربیت دیں. کیونکہ اگر آپ کے اس میں دین کی تربیت نہیں ہے تو آپ ساری زندگی بے سکونی دنیا میں بھی گزاریں گے اور آخرت میں بھی گزاریں گے. میرا سب پیرنٹس سے یہی گزارش ہے، ارلی نکاح کو آسان بنائیں، شادیوں میں سمپلسٹی لے کر آئیں اور حرام کام سے بچیں، اپنی اولاد کو بچائیں. اگر آپ اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں تو اپنی اولاد کو حرام کام سے بچائیں اور بچوں کے جینوئن ضرورت ہے سمجھیں، ورنہ نقصان آپ کا ہی ہے اینڈ پہ کہ کتنی معافیاں مانگ لیں گے آپ لوگ. اللہ بے شک معاف کرنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ سراسر نہیں ہے کہ گناہ کریں، یہ جان کے گناہ کرنا ہے. اگر آپ کو بات سمجھ آئی ہے تو یہ بہت اچھی ہے، کیونکہ اگر ان سب باتوں کے میں نے آپ کو ریفرنس قرآن اور حدیث سے دی ہے، کوئی چیز باہر سے یا ہوائی بات نہیں کی ہے. تو جو لوگ اللہ دیکھیں، کلمہ پڑھنا خالی ہمارا ایمان نہیں ہے، حقوق العباد پورا کرنا بھی ہمارے ایمان میں آتا ہے. ٹھیک ہے کہ ہم لوگوں کے اپنے اولادوں، اگر ہم اپنی اولاد کا اچھا چاہ رہے ہیں تو میرے خیال سے اس سے بڑا اچھا چاہنا کچھ نہیں ہوگا کہ ہم ان کو ایک دینی رستے پہ لگائیں بجائے کسی حرام کام سے بچا کے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور مجھے بتائیں اگر آپ کسی اگلے ٹاپک مجھے بات کرنا چاہتے ہیں. اگر کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو سمجھ آئی ہے کہ آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا کویشچنز ہیں تو مجھے نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیں. تھینک یو سو مچ، اپنا خیال رکھیے گا اور اس بات پہ ضرور غور کریے. اللہ حافظ.